चलिए तो आज की क्लास जो है कि शुरू हो रही है प्रश्न नंबर जो है 16 से। इसके पिछले वाले वीडियो में जो है कि हम लोग 15 तक के प्रश्नों को कंप्लीट सोल्यूशन कर चुके हैं। हर एक प्रश्नों का जो है सोल्यूशन हम लोग पिछले वाले वीडियो में किए हैं और इस वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 16 से लेकर के जो है कि 20 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन जो है इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चीज़ें देखते चलेंगे। प्रश्न नंबर 16 में कह रहा है कि यदि fx बराबर, देखिए सवाल दिया है कि यदि fx बराबर दिया है आपका fx बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x दिया है, इसके बाद प्लस दिया हुआ है 6। तो कह रहा है कि एफ ए का मान बताइए। किसका मान बताना है आपको? एफ ए का मान बताना है। एफ ए का मतलब क्या हुआ, यानी कि एफ ए इजिकल टू यह हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 5a और प्लस क्या हो जाएगा 6, यानी इतने का हम लोग को जो है कि मान बताना है कि इतने का मान जो है आपका क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए ए बराबर अभी दिया भी है, कह रहा है कि यदि ए बराबर दिया है, देखिए ए बराबर यहाँ पर दिया है सारणी में, मैं लिख लेता हूँ, आबी में दिया है, सारणी नहीं आबी हुए 2 2 1 2 2 और यहाँ पर दिया है 1, इसके बाद दिया है 0 1 माइनस 1, इसके बाद दिया है 1 3 और क्या दिया है 0। और कह रहे कि इसका मान एफ ए का मान बताना है। तो संकेत में भी आपको दिया है कि एफ ए बराबर ए स्क्वायर माइनस जो है कि 5 और प्लस आपका क्या हो जाएगा 6। देखो तो सबसे पहले क्या करें कि हम लोग ए स्क्वायर पहले निकाल लें। हम लोग क्या निकालें? ए स्क्वायर। तो हम लोग जो है ए स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ से हम लोग का ए स्क्वायर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए इंटू ए, यानी कि ए वाले बी को हमको 2 बार लिखना है, 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 और क्या है 0। इसके बाद फिर इसको लिखना है, क्योंकि 2 बार करना है ना, तो इसको 1 हो जाएगा 0 1 और माइनस 1 1 3 और 0। देखिए यहाँ पर डिटेल से हम आपको समझाएंगे, कहीं भी हमसे जो है कि यदि मल्टीप्लाई करने में गलत होता है या जोड़ने घटाने में गलत होता है तो आप लोग ध्यान देंगे इस पर। ये R1 हो जाएगा, R2 है और ये क्या है R3, ये C1 हो जाएगा, C2 और ये क्या हो जाएगा C3। अब हम लोग क्या करते हैं, आपको पता ही है कि C1 को जो है कि हम लोग पकड़ते हैं और R1 पे हम लोग रखते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 2 और क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से निकलेगा ए स्क्वायर इजिकल टू, आप लोग का निकल जाएगा क्या क्या, देखिए लिखेंगे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, प्लस 0 से 2 में 0 हो जाएगा, प्लस 1 एकम 1, नीचे से 2 दूनी के हो जाएगा 4 प्लस 1 दुए हो जाएगा 2 प्लस 3 एकम 3। दूसरा चीज़ 1 दुए 2 हो जाएगा, माइनस 1 से 2 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 और प्लस क्या हो जाएगा 0 से 1 में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आ जाएंगे, देखिए फिर हम लोग C2 को पकड़ेंगे, इस तरह से बैठाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 1 और माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 0 और माइनस 1 से 1 में हो जाएगा माइनस 1। अब देखिए 1 शून्य ये 0 प्लस 1 एकम 1 हो जाएगा और 1 से इसमें करेंगे तो माइनस 3, 1 शून्य ये 0 माइनस 1 एकम 1 और ये हो जाएगा प्लस 0 या माइनस 0 आप कर दीजिए। अब देखिए फिर C3 को पकड़ेंगे, इस तरह से रखेंगे 1 3 और 0, 1 दुए 2 2 से 0 से इसमें करेंगे तो 0 और ये हो जाएगा प्लस 0। इसके बाद इसमें आइए 1 दुए 2 और ये हो जाएगा प्लस 3 और ये हो जाएगा प्लस कितना 0। आगे 1 एकम 1 माइनस 1 से 3 में माइनस 3 और ये हो जाएगा क्या प्लस 0। अब देखिए यहाँ पर अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर हम लोग का निकल रहा है 4 और 1 हो जाएगा 5, 4 2 6 6 3 कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2 में से घटेगा 1। इसमें आइए ये आपका हो जाएगा माइनस 1, इसमें आपका हो जाएगा माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका कितना माइनस 1। और देखिए ये आपका हो जाएगा 2 3 2 हो जाएगा कितना 5 और ये हो जाएगा माइनस 2। ए स्क्वायर निकल गया ना। अब जब ए स्क्वायर निकल गया मेरे प्रिय छात्रों तो आसानी से हम लोग ये वाला मान निकाल सकते हैं, यानी कि एफ ए बराबर, देखिए एफ ए इजिकल टू आपसे पूछ रहा था ए स्क्वायर प्लस 5a और प्लस क्या था 6। ये प्लस है कि माइनस है भाई? माइनस है, मैं प्लस लिखा हूँ, यहाँ पर माइनस खुद ही लिखा गया है लेकिन ये आपको माइनस। देखिए अब हम निकालेंगे तो एफ ए इजिकल टू हो जाएगा, एफ ए इजिकल टू हो जाएगा ए स्क्वायर चाहिए जो कि यहाँ पर आया हुआ है, देखिए कहीं गलत ना हमसे गुणा करने में, ये आपका हो जाएगा 1 1 माइनस 1 नहीं 1,
ये हो जाएगा -1 और -2 और यहाँ पर हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2 5 और ये हो जाएगा -2। इसके बाद है -5 से ए वाले में गुणा करना है, आव्यूह ए में जो है कितने से गुणा करना है 5 से, तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे। देखिए 5 दूनी के 10 हो जाएगा, एक ही बार लिख रहा हूँ, 5 शून्य ये 0, 5 एकम 5, ठीक है। अब यहाँ से 5 दूनी के 10, 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 3 कितना हो जाएगा 15, 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 से इसमें करेंगे तो -5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका क्या 0 और प्लस ये आपका क्या है 6, ये क्या है 6, सही है ना। चलिए भाई, तो ये भैया 6 और इसको हम लोग रखे हैं आव्यूह में, किस में रखा गया है आव्यूह में, किस में रखा गया है इसको आव्यूह में रखा गया है, ठीक है। तो ये भैया है आव्यूह, इसको भी लिखेंगे हम लोग किस में आव्यूह में। चलिए तो ये आपका हो जाएगा एफ ए इजिकल टू हो जाएगा, यहाँ से हम लोग जोड़ेंगे। देखिए 5 - 10 यानी कि हो जाएगा -5, -1 - 0 यानी कि हो जाएगा -1, 2 - 5 यानी कि माइनस हो जाएगा 3, 9 - 10 यानी कि हो जाएगा -1, -2 - 5 यानी 5 2 हो जाएगा 7, -7, -5 - 15 यानी कि माइनस हो जाएगा 10, -1 - 5 यानी कि माइनस हो जाएगा 4, -1 माइनस हो जाएगा प्लस, 5 में से 1 घटेगा आपका हो जाएगा 4, -1 यानी कि हो जाएगा माइनस क्या 2 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 6। अब यहाँ से एफ ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 में से घटेगा, ये हो जाएगा 1 -1 और -3, -1 -7 और -10 -4 4 और क्या हो जाएगा -2। यहाँ पर जो है निकल कर आ गया क्या फाइनल, यहाँ पे आंसर हम लोग का आ गया है। और मैं एक बार मिला लेता हूँ मेरा आंसर सही आया है कि नहीं, ठीक है। तो 1 -1 3 -1 -1 4 5 4 4 है -4, ये मिस्टेक हो रहा है, ये क्या हुआ है मिस्टेक हुआ है, ठीक है। गलत कहाँ पे हुआ है 4 4 माइनस, यानी कि 2 मान हम लोगों को नहीं मिल रहा है, हम लोग का 2 मान नहीं मिल रहा है, एक ये नहीं मिल रहा है एक और एक ये, तो ये मान कहाँ पे गलत हो रहा है हम मिला करके अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपका एक चीज़ है, एक चीज़ मिस्टेक हुआ था, ये मल्टीप्लाई हम लोग का पहले वाला यानी इससे हम लोग गुणा किए थे तो ये आपका गलत था, यहाँ पे -2 होना चाहिए तो ये आपका 0 हो जाना चाहिए, हो जाएगा और ये आपका 0 और यहाँ पर इसके बाद घटाएंगे तो ये -5 और ये -5, ये आपका सही हो गया है। यहाँ पर जो आपका मिस्टेक हुआ है ना, जो आपका ये 5 है इनके विकर्ण वालों में से ये आपका जुटेगा, जो आपका 6 केवल दिया गया है ना, ये आपका जो है 1 × 1 का है, तो ये आपका जो आव्यूह है, ये जो आपका 6 है, 6 जो ये मान है ना, सभी विकर्ण में ये जो है कि आपका जुटेगा, किसमें जुटेगा सभी विकर्ण में आपका जुटेगा, ध्यान दीजिएगा। जब ये अकेले है तो उस समय सभी विकर्ण में आपका जुटेगा। तो 5 में जोड़ेंगे 6 तो आपका हो जाएगा 1, -7 में यदि हम लोग 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, और यदि -2 में 6 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4, जो कि जा करके अब आंसर आपका मिलेगा। तो याद रखिएगा कि जो ये मान 1 है ना, जो ये एक मान है ना, यानी केवल ये जो 6 है, 6 जो केवल है इसको आव्यूह में रख लीजिएगा और इसके साथ इसके बाद जो है कि ये विकर्णों में आप जोड़ सकते हैं, या यदि इसको आव्यूह में नहीं रखना चाहते हैं, केवल 6 है, तो यदि आप इसको जोड़ना चाहते हैं तो केवल विकर्णों में आप जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, केवल आप जो है विकर्णों में जोड़ेंगे, या इसको आव्यूह में जो है कि आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कर लेना है, समझ में आया कि नहीं। तो ये चीज़ देखिए, ये बहुत कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, यदि इस तरह सवाल आपको एग्जाम में आ जाते हैं तो आप लोग गलत भी कर देंगे। तो ये चीज़ याद रखें किस तरह से इसमें जोड़ा गया है, केवल विकर्णों में आपको जोड़ना है, केवल क्योंकि केवल एक क्या है, एक ही अवयव है, तो केवल जो है कि हम लोग विकर्णों में इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 7 नहीं, प्रश्न नंबर 17 का सलूशन हम लोग देखते हैं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। भाई 17 वाला सिद्ध करने वाला है, सिद्ध करने वाला हम लोग जो है पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास देखे होंगे, तो आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोनों साइड को प्रश्न नंबर 17 में आपको सिद्ध करके दिखाना है, तो मैं नोट भी कर लेता हूँ। दिया हुआ है यहाँ प्रश्न नंबर 17 कि दिखाइए कि a² - 5a + 7i, इनका है कि a² - 5a + 7 जो i है बराबर कितने के बराबर है, o के, ठीक है, o के बराबर है। और a होगा यदि,
करें यदि ये बराबर होगा, यदि a बराबर दिया हुआ है कि बराबर होगा, यदि a बराबर 3, 1 और -1 और क्या है 2, करें कि a बराबर यदि 3 1 -1 और 2 हो तो उस कंडीशन में बताइए कि क्या ये जो मान है a वाला जो वैल्यू है इसको सॉल्व करें, क्या o के बराबर होगा कि नहीं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है क्या बराबर राइट हैंड साइड के होगा कि नहीं। दोनों साइडों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर निकाल लें, या एक ही साथ आप लोग लिख भी सकते हैं। चलिए एक ही साथ मैं लेकर चलता हूँ। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए को हम लोग जो है कि 2 बार लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर निकालना है तो एक ही साथ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि 2 क्रम का है तो इसमें ज़्यादा आपका डिफिकल्ट होगा नहीं। -5 कोष्टक में ए का मान हो जाएगा 3, 1 -1 और 2 +7, आई का मान इकाई अवयव जो होता है 1 0 0 और 1 2 क्रम के लिए इजकल टू, ये आपका ओ अवयव है जो कि आपका शून्य अवयव होता है। तो हम लोग को जो है कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करके शून्य अवयव के बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसका इस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिली के यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर -1, 3 तिली के यह हो जाएगा 9 -1, 3 एकम यह हो जाएगा 3 और माइनस हो जाएगा क्या 2। फिर इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस 1 2 2 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस इसमें 5 से मल्टीप्लाई करिए तो यह हो जाएगा 3 5 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 और प्लस इसमें जो है 7 से गुणा करिए, 7 0 0 और 7 बराबर 0 0 0 और क्या 0, ठीक ना। इस तरह से आपको करना था। अब इसको हल कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा आपका क्या 3 और माइनस ये हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिए। और ये आपका नहीं है तो इसको पर लिख लीजिए 15 5 -5 और क्या 10, इसके बाद प्लस आपका हो जाएगा 7 0 0 7, इसके बाद आपको शून्य अवयव दिखाना था तो ये आपका शून्य अवयव दिखाना है। चलिए एक ही साथ सभी को ले लीजिए, 0 8 -15 और प्लस 7, ठीक है। इसके बाद -5 माइनस माइनस हो जाएगा +5 और प्लस 0, इसमें आइए 5 -5 प्लस क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3, माइनस से इसमें हो जाएगा -10 और +7 और यही बराबर जो है आपको दिखाना है 0 0 0 और क्या 0। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यह देखिए 7 8 15 हो जाएगा, 15 में 15 घटा 0, ये भी होगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा क्या 0, 7 3 10 में से ये घटा 0 और बराबर आपका हो जाएगा 0 0 0 और क्या 0। यानी कि यहाँ पर निकल कर आ गया कि लेफ्ट हैंड जो साइड है बराबर आपका हो गया राइट हैंड क्या साइड, राइट हैंड साइड इति सिद्धम, इति सिद्धम। यही जो है आपको क्या करना था, सीधा आपको करना था। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको कर लेना है। और याद रखिएगा प्रश्न नंबर 16 जिस तरह से मैं बताया हूँ उसको कभी भूलिएगा मत। उस तरह के कभी भी सवाल आपको दिख जाए तो उसी तरह से आप लोग कर लेना है। योगफल की जो सीमा थी वो थोड़ा अलग था, क्योंकि 6 भाई अकेले था तो उसको हम लोग बड़े को अवयव के रूप में लेकर के विकर्ण में केवल आपका जोड़ा जाएगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा, हमेशा कभी भूलिएगा मत। तो ये प्रश्न नंबर 7 रहा, जो कि सिद्ध करना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर होगा। ए बराबर यदि 3 - 1 और 1 और 2 रखा जाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको लेकर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर जो है आपका अब चलेगा 18, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि यदि ए बराबर R1 में 1 1 3, इसके बाद R2 में है 3 2 1, इसके बाद R3 में है 4 3 5, इसके बाद B बराबर है 1 2 0 0 1 2 और 2 1 2 0 1। तो करें A प्लस B का डैश निकालिए और A डैश प्लस B डैश, इसको जो है दोनों को सिद्ध करके बराबर आपको दिखाना है। यानी कि ये है लेफ्ट हैंड साइड और यही बराबर दिखाना है क्या राइट हैंड साइड, दिखाना है कि दोनों पक्ष आपस में क्या होंगे बराबर। चलिए तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं A प्लस B, यानी कि A और प्लस B को हम लोग जोड़ लेते हैं। पहले लिख लीजिए या आप देखिए पहले डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं लिख करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो पहले 1 2 और 3 लिख लेंगे, इसके बाद 3 2 1 लिख लेंगे, इसके बाद 4 3 5, इसके बाद प्लस B वाले अवयव को आपको लिख लेना है 1 2 0 0 1 2 और 2 0 1,
ठीक है। इसके बाद आपको डैश करना है इसका, और यहाँ पर देखिए ए का डैश यानी कि ए का पहले परिवर्त, ए का डैश का मतलब यह हुआ कि ए का परिवर्त कर दीजिए, तो परिवर्त करिए तो 1, इसके बाद 1, इसके बाद क्या हो जाएगा 3, इसके बाद 3 2 1, इसके बाद हो जाएगा 4 3 5, ये परिवर्त आपका हो रहा है। प्लस इसके बाद बी को डैश करना है तो यह हो जाएगा 1 2 0, इसके बाद 0 1 2 हो जाएगा, इसके बाद 2 0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या करिए दोनों को क्या करना है जोड़ना है, जोड़िए 1 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 यह हो जाएगा 4, 3 + 0 आपका हो जाएगा 3, 2 + 0 आपका 3 + 0 आपका 3 हो जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, 1 + 2 यानी कि यह भी 3 हो जाएगा, 4 + 2 6, 3 + 0 3, 5 + 1 यानी कि ये हो जाएगा 6, और इसका आपको करना है डैश यानी कि परिवर्त। अब इसको जोड़ना है आपको, तो ये हो जाएगा 1 1 ये हो जाएगा 2, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, और ये हो जाएगा आपका 4 2 6, और ये हो जाएगा 3, 2 1 3, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपका 5 1 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कर देंगे परिवर्त, क्या करेंगे इसका हम लोग करना है परिवर्त, लेकिन हम लोग कहीं गलत हो रहा है, कहीं कहीं ना गलत हुआ है, कहाँ हो गया भाई, कहीं कहीं गलत हो रहा है। चलिए इसका पहले परिवर्त करिए, यानी कि इसका परिवर्त करेंगे तो यह हो जाएगा, आप परिवर्त करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 3, इसके बाद 3 3 3, इसके बाद 6 3 6। देखिए ये चीज़ें मिल रही हैं, ये चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन हाई गड़बड़ हो रहा है, हाई दो मान गड़बड़ हो रहा है। अब यहाँ पर जो है ये गड़बड़ है और ये दोनों गड़बड़ है। अब गड़बड़ कहाँ से हो रहा है, देखिए a + b जब करेंगे 2 और 1 यानी कि हेजा है 1, ठीक है, और यहाँ पर है 2, ये तो ठीक है, 2 और 1 3, 2 और 1 3, और ये आपका होना चाहिए कितना 6 होना चाहिए ना, तो फिर ये 3 हो रहा है, नहीं ये आपका 4 होना चाहिए, यहाँ पे ये कितना होना चाहिए 4, जब ये 4 होगा तो 2 और 3 हो रहा है, 4 होना चाहिए, a + b 2 और 1 3, ये गलत कहाँ से हो रहा है, मैं मिला लेता हूँ थोड़ा, रुकिए वीडियो को मैं स्टॉप करके मिला लेता हूँ। चलिए सही है भाई, देखिए 2 1 और 2 3 हो गया है, और इसको परिवर्त किया गया है तो ये R1 है ना, तो R1 को C1 में लिखेंगे, 2 3 3 2 3 3 हो गया, इसके बाद 3 3 3 हो गया, इसके बाद 6 3 6, और यही बराबर आपका हो जाएगा 2 3 3, इसके बाद 3 3 3, इसके बाद 6 3 6। क्या दोनों साइड बराबर दिख रहा है कि नहीं, अगर मुझे तो बराबर दिख रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग बराबर करो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड, इति सिद्धम, इति क्या लिखेंगे सिद्धम, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग की रही जो कि सिद्ध करने वाला रहा, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, वो भी स्टार्टिंग में अंकों को रखने में। चलिए तो अब तो ये सिद्ध हो गया। दूसरा चीज़ है 18 का दूसरा, यहाँ पे है दूसरे नंबर को भी सिद्ध करना है, और यहाँ पे जो है कि जाँच करना है कि क्या दोनों मान बराबर हैं कि नहीं। चलिए हम लोग भी यहाँ पर भी वैसे ही जांच करेंगे, तो अब एक ही बार मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक ही बार मैं घटा करके लिख दे रहा हूँ, a में से b को घटाना है, a - b यानी कि 1 में से घटाना है 1, तो ये आपका हो जाएगा 0, 1 में से घटाना है 2 को तो ये हो जाएगा -1, और 3 में से घटाना है 0 यानी कि ये हो जाएगा 3। शायद मुझसे गलत भी हो जाएगा भाई, मैं लिख करके आपको बताता हूँ, ठीक है, गलत भी हो जाएगा तो फिर समझाने में देगा, 1 1 3 हो जाएगा, इसके बाद 3 2 और ये हो जाएगा 1, और 4 3 आपका हो जाएगा 5, ठीक है। इसका ए का मान हो गया ना ये, और प्लस नहीं है माइनस बी का मान चाहिए, तो 1 2 0 0 1 2, इसके बाद 2 0 1 डैश बराबर ए डैश, यानी ए का परिवर्त निकालना, ए का परिवर्त निकालिए तो ये हो जाएगा, यही से निकालिए ए का परिवर्त, यानी कि 1 1 3, इसके बाद 3 2 1,
इसके बाद 4 3 5 माइनस बी का डैश निकालिए, यानी बी वाला ये है ना, तो यह हो जाएगा 1 2 0 0 1 2, इसके बाद 2 0 1। ठीक है, यहाँ पर इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है कि इसको जो है घटाना, एक में से एक घटा 0, एक में से 2 घटा आपका -1, 3 में से 0 घटा आपका 3, 3 में से 0 घटा 3, 2 में से 1 घटा आपका 1 हो गया, 1 में से 2 घटा -1 हो गया, 4 में से ये हो जाएगा 2, 3 -0 यानी कि 3 हो जाएगा, 5 -1 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका परिवर्त हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पर घटेगा, ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा 2, 1 में से 2 घटा -1, 2 -1 यानी कि 1, 3 -0 यानी कि 3, 3 -0 3, 1 -2 यानी कि -1, 5 -1 यानी कि 4। अब यहाँ पर डैश लगा हुआ है तो परिवर्त करना है, क्या करना है परिवर्त, तो 0 1 3 3 1 -1 2 3 ये हो जाएगा 4। ठीक है, और यही बराबर आपका निकल कर आ गया 0 -1 3 3 1 -1 2 3 4। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड जो साइड का मान है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड जो साइड का मान है यही बराबर है राइट हैंड किसके साइड के। यहाँ पर लिख सकते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। तो यहाँ पर जो है कि फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो चीज़ें हम लोग उसमें किए हैं वही चीज़ें करना था यहाँ पर भी, लेकिन केवल आपको माइनस करना था। दोनों साइडें बराबर होगी। अगर इसमें से एक भी मान यदि गलत होता तो फिर हम लोग चेक कर दें कि कहाँ पे जो है कि हम लोगों से मिस्टेक हुआ है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 19 की तरफ। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं जो है कि आपका प्रश्न नंबर 19 चलेगा। और 19 में ये कह रहा है ना कि यदि ए बराबर करें कि ए बराबर 2 4 5 6। देखिए यहाँ पर अभी दिया है, कह रहे हैं कि यदि ए बराबर दिया है 2 4 5 और क्या 6, तो यहाँ पर कह रहा है कि a प्लस ए डैश एक सममित अभिव्यक्ति है। यानी कह रहा है कि दिखाइएगा कि a प्लस जो ए डैश है यह एक जो है सममित अभिव्यक्ति है। कैसा अभिव्यक्ति है? सममित अभिव्यक्ति। ठीक है, सममित जो है कि अभिव्यक्ति है। तो देखिए भाई यहाँ पर सममित अभिव्यक्ति कभी भी जांच करना है ना, तो पहले ये एक चीज़ याद रखेगा। यदि मान लीजिए ए अभिव्यक्ति है, यदि मैं कहता हूँ कि ये जो है ए अभिव्यक्ति है और जांच करो कि ये जो ए अभिव्यक्ति है ना ये सममित अभिव्यक्ति है, तो सममित अभिव्यक्ति के लिए आपको होता है कि ए इजिकल टू क्या होता है ए डैश। यदि हो तो ये इस कंडीशन में आपका होता है सममित। क्या होता है? सममित। यदि कोई अभिव्यक्ति ए है, उस अभिव्यक्ति का यदि परिवर्त अभिव्यक्ति निकालते हैं और वह ए अभिव्यक्ति के यदि बराबर आ जाता है तो उस समय वह सममित होता है। अगर विषम सममित की बात करें तो ए बराबर यदि माइनस ए डैश होता है तो उस समय वो होता है विषम सममित। क्या होता है? विषम सममित होता है। तो विषम सममित का मतलब यह हुआ कि जब हम लोग विषम सममित का मतलब यह हुआ कि जब हम लोग ए अभिव्यक्ति का परिवर्त कर रहे हैं और परिवर्त करने के बाद उस अभिव्यक्ति में से यदि माइनस को कॉमन ले रहे हैं तो आपका ए अभिव्यक्ति प्राप्त हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका विषम सममित कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है ना कि ए प्लस ए डैश जो है आप दिखाइए कि विषम सममित अभिव्यक्ति है। तो पहले तो हम लोग निकाल ले ए प्लस जो है ए डैश निकाल ले। हम लोग ज्ञात करेंगे ए प्लस क्या, पहले ए डैश हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए ए का मान है आपका 2 4 5 और क्या 6, इसके बाद प्लस ए डैश यानी ए को परिवर्त करना है तो 2 4 5 और क्या 6 परिवर्त कर लिए। अब ये टोटल मान हम लोग का क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो टोटल हम लोग का मान आ जाएगा तो 2 और 2 यह हो जाएगा 4, 5 4 9 हो जाएगा 9, 5 4 यह हो जाएगा 9 और 6 6 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और विषम सममित के लिए यह होगा, यहाँ पर लिखेंगे सममित अभिव्यक्ति के लिए, विषम सममित नहीं सममित अभिव्यक्ति के लिए यहाँ पर होगा, चूंकि सममित अभिव्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति होने पर कर लीजिए, चूंकि सममित अभिव्यक्ति होने पर, तो सममित अभिव्यक्ति होने की कंडीशन ये होता है कि ये जो आपका मान आया हुआ है तो यहाँ पर a प्लस यदि जो a डैश है यही बराबर होना चाहिए a प्लस a डैश का क्या डैश।
तब उस कंडीशन में सममित अवयव होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं जांच करो कि क्या ये सममित अवयव है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड को हम लोग बराबर करके देखें, ये जो आपका मान आया हुआ है ना, ये मान आया हुआ है क्या 4 9 9 और क्या 12। अब हम लोग देखते हैं क्या इसके बराबर है कि नहीं। इस अवयव को परिवर्तित करते हैं तो ये बराबर आ जाता है कि नहीं, बराबर आ जाएगा तो वो आपका सममित अवयव होगा। तो इसका हम लोग डैश निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 9 9 और 12 और इसके बाद निकालना इसका डैश। देखिए ए प्लस ए डैश को हम लोग रखे हैं मान और इसका पूरे का डैश हम लोग निकालेंगे और बराबर करके दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 9 9 और 12। चलिए तो अब इसका डैश निकाल कर देखते हैं। तो डैश निकालेंगे तो 4 9 9 और क्या हो जाएगा 12। डैश भी निकालने पर वही हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि लेफ्ट हैंड जो साइड है यही बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, चूंकि यह जो है ए प्लस ए डैश जो है, इसलिए ए प्लस ए डैश सममित अवयव है, सममित अवयव है, अवयव है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों साइड बराबर नहीं होता, यदि माइनस लेने के बाद वो अवयव आता, या आप जो है अलग अलग निकाल सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर ये माइनस कॉमन लेने के बाद आता तो उस कंडीशन में ये जो है विषम सममित अवयव हो जाता। विषम सममित अवयव की कंडीशन होती है कि यदि माइनस कॉमन ले रहे हैं तब जाकर के जो है कि पहले वाला अवयव प्राप्त हो रहा है तो वो आप कहेंगे कि विषम सममित अवयव आपका है। तो विषम सममित के लिए यहाँ पर देख ही रहे हैं, तो ये आपका जो है कि लिखेंगे कि यह एक आपका सममित अवयव है। और किस तरह से सममित अवयव है यहाँ पर हमने सिद्ध करके दिखाया हुआ है कि सममित अवयव होने के लिए आपका जो ए मान है, जो ये मान निकला हुआ है, यह ए डैश मान के बराबर होना चाहिए। यदि ए डैश इसका निकालते हैं तो वही मान आता है तो वो आपका हो जाएगा सममित अवयव। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए, यदि आप थ्योरी पढ़े होंगे ना तो थ्योरी में भी आपको बताया गया है, एग्जाम्पल भी थ्योरी में बताया गया होगा, तो आपको अच्छे समझ में वहाँ पर भी आया होगा। और एग्जाम्पल आप पढ़े होंगे तो यहाँ पर भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो भी ये बहुत आसान है, आप इसे याद रखिएगा किस तरह से आपका किस समय सममित अवयव होगा और किस समय आपका विषम सममित होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। और प्रश्न नंबर 20 में भी आपको वही जांच करना है। प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछ रहा है, विषम सममित पूछ रहा है और एक आपका सममित अवयव पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सॉल्व करके। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं सममित और विषम सममित। देखिए वही चीज़ है, आप लोग इसको तुरंत वही सॉल्व करें। विषम सममित इसमें दिखाना है, विषम सममित यहाँ पे इसको दिखाना है। तो विषम सममित के लिए अभी हम बताए थे, यहाँ पर हटा दिए कि ए इक्वल टू होता है माइनस ए डैश के। ठीक ना, तो ए का यदि माइनस लेने के बाद आता है अवयव, ए अवयव आ जाता है तो उस कंडीशन में विषम सममित कहलाता है। तो पहले इसको हम लोग निकाल लें, पहले हम लोग क्या करें इसको निकाल लें। तो हम लोग निकालेंगे पहले ए माइनस जो है ए का पावर टी। ए का पावर टी का मतलब क्या, ये परिवर्त को डिनोट कर रहा है। तो ए अवयव लिखेंगे पहले 2 3 4 और 5। इसके बाद माइनस करना है ए टी, यानी कि ए का ट्रांसपोज यानी परिवर्तन करना है। तो 2 3 4 और क्या हो जाएगा 5। इसके बाद ये टोटल मान क्या हो जाएगा, देखिए 2 में से 2 घटा 0, 3 में से 4 घटा -1, 4 में से 3 घटा 1 और 5 में से 5 घटा 1 आपका आ जाएगा 0। ये आपका मान आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे विषम सममित अवयव होने पर, विषम सममित अवयव होने पर, ठीक है, चूंकि विषम सममित, या पूरा लिख सकते हैं ए माइनस ए डैश ए का पावर टी, ए का पावर टी विषम सममित, चूंकि ए प्लस माइनस ए का पावर टी विषम सममित अवयव हो तो, या हो या है तो, है तब, उस कंडीशन देखिए विषम सममित ये अवयव होगा तो उस कंडीशन में आपका होता है ए का पावर ए माइनस ए का पावर टी इजकल टू होगा माइनस ए का पावर क्या टी। ठीक है, यानी कि माइनस लेने के बाद वो मान आपके आ जाने चाहिए। तो चलिए हम लोग दोनों को नोट कर लेते हैं। इसका मान कितना आया है, आया हुआ है 0 1 -1 और ये 0। इसके बाद बराबर, ठीक है, देखिए ये जो है आपका ये जो मान है, देखिए ये डैश लगना चाहिए, डैश लगना चाहिए ना, परिवर्त। तो यहाँ पर जो है आपका -a डैश,
यानी कि यदि आपका माइनस लेने के बाद यदि मान आ जाता है तो उस कंडीशन में, तो ये जो अवयव है ना, इसका पहले डैश, तो इसका पहले डैश हम लोग निकाल लें, तो परिवर्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका परिवर्त करेंगे तो 0 -1 और 1 और क्या 0। ये आपकी देखिए ये कंडीशन दिया है, ये कंडीशन हमको फॉलो हर हाल में कराना है, इतना जो है एक चीज़ हमको फॉलो कराना है, ठीक ना। अब देखिए ये दोनों साइड देखिए, ये माइनस ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस, अपोजिट चिन्ह है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें से 1 0 0 -1 1 और क्या 0 इजिकल टू, यदि माइनस को हम लोग कॉमन लेने तो यह हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 1 -1 और क्या हो जाएगा 0, ठीक है। देखिए क्या ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। यदि ट्रांसफर करने के बाद जो अवयव है और जो अवयव प्राप्त हुआ है, ये जो आपको विषम समित जांच करना है, तो इसका यदि ट्रांसफर निकालते हैं यानी कि परिवर्त यदि करते हैं इसका, और माइनस लेने के बाद ये जो है यही अवयव प्राप्त होता है। देखिए माइनस लेने के बाद वही अवयव प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे कि a माइनस a का पावर जो t है यही बराबर है माइनस a माइनस a का पावर किसके, t के डैश के बराबर हो रहा है कि नहीं, ट्रांसफर करने के बाद बराबर हो रहा है। तो उस कंडीशन में जो है कि आप लिख सकते हैं कि अतः a माइनस a का पावर t एक विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव है इति सिद्धम, यानी कि विषम सममित अवयव तभी होगा जब ये जो मान है आपका माइनस जो है माइनस a का पावर t और डैश परिवर्त करने के बाद उसका मान जो है आपका माइनस लेने के बाद बराबर उसके आता है, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि यह एक परिवर्त अवयव, ये एक विषम सममित अवयव आपका होगा, ठीक ना। ये आप चाहते हैं तो इसको अलग निकाल लिए हैं और इसको जो है कि अलग निकाल करके दिखा सकते हैं, तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर विषम समित के लिए सूत्र याद रखिएगा, विषम समित के लिए क्या आपका होता है। चलिए दूसरी चीज़ यहाँ पर निकालने के लिए कह रहा है कि दिखाइए कि अवयव ए बराबर, देखिए 3 क्रम के लिए दिया हुआ है। अब यहाँ पर दे रखा है 3 क्रम के लिए, 3 क्रम के लिए क्या है ध्यान दीजिए, ये आपका दूसरा है, कह रहा है कि ये ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 0 1 0 1 -2, इसके बाद 1 0 और क्या 3, इसके बाद -2 3 और क्या 4, ठीक ना। एक सममित अवयव है, सममित अवयव के लिए क्या होगा, यदि इसका a डैश निकालते हैं, देख लीजिए सममित अवयव है कि नहीं, 0 1 -2 1 0 3 और यहाँ पर -2 है ना, -2 3 और 4, ठीक है। डैश निकाले तो वही अवयव प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, तो लिखेंगे चूंकि a इजिकल टू a डैश, अतः यह एक सममित अवयव है इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अतः यह क्या है, यह एक आपका सममित अवयव है, यही आपको क्या करना था, सिद्ध कर, यानी कि a इजिकल टू a डैश यदि आ जाता है तो वो आपका सममित अवयव कहलाता है। देखिए हम लोग a तो था और a डैश जो है वो दोनों बराबर, चूंकि a इजिकल टू a डैश, अगर ये आपका विषम सममित के लिए कहता तो a इजिकल टू -a डैश हो जाता, तो आसानी से जो है कि वो आपका विषम सममित अवयव यहाँ पे हो जाता, ठीक है। तो ये हम लोग 20 तक के प्रश्नों को कंप्लीट सोल्यूशन कर चुके हैं, और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट द्वारा जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और यहाँ तक 20 तक के प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, और अगले वाले वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 21 से जो 25 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन जो है अगले वीडियो में कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।